बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान सगीर है। मेरी ये दुआ है आप सब के लिए कि आप सब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाबियों की नई मनाज़िल तय करें। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में एक मकाम पे फरमाते हैं, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे फिर वो उसी के लिए उसे कई गुना बढ़ा दें। और एक दूसरे मुकाम पे अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, ए लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह ही बेनियाज और खूबियों वाला है। यानी अल्लाह गनी है और हम सब फुकरा हैं, उसके उसके दर के मोहताज हैं। तो जब मैं इन दो स्टेटमेंट्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि एक तरफ तो अल्लाह सुब्हान व तआला फरमा रहे हैं कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दें, और दूसरी साइड पे फरमा रहे हैं कि आप सब मोहताज हो और मैं गनी हूँ। तो मैं अक्सर ये सवाल अपने दोस्तों से पूछता हूँ और इसका एनालिसिस करता रहता हूँ। तो मुझे जो जवाब मिला या जो मैंने नतीजा अखज़ किया, बेसिकली जब अल्लाह सुब्हान व तआला हमें ये कह रहे हैं कि कौन है जो मुझे कर्ज़ हसना दे, बेसिकली वो हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकें। इससे मुराद मेरी ये कि जब आप अल्लाह सुब्हान व तआला को कर्ज़ हसना दे रहे हैं, वो कर्ज़ हसना माल किस शक्ल में हो सकता है, आपके वक्त की शक्ल में हो सकता है, आपके पास कोई स्किल है उसकी शक्ल में हो सकता है, आप किसी को अच्छा मशवरा दे रहे हैं उसकी शक्ल में हो सकता है। यानी उसकी कर्ज़ हसना देने की बेशुमार अशकाल हो सकती हैं, और उसके पीछे आपकी नीयत क्या है बेसिकली वो रियली इम्पोर्टेंट और मैटर करती है। तो जब आप खालिस्तन अल्लाह की मखलूक के लिए और खालिस्तन अल्लाह की मखलूक की बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं, वो तो एक किस्म का आप एक कर्ज़ हसना अल्लाह सुब्हान व तआला को दे रहे होते हैं। अब हमारी दुनिया का एक कायदा है कि जो जिस मुकाम पे फाइज होता है वो इसी मुकाम के मुताबिक ही इंसान को या बंदे को कंपनसेट करता है। अब अल्लाह को अगर आप कर्ज़ हसना दे रहे हैं तो अल्लाह तो बादशाह है और वो बादशाहों का बादशाह है, तो उसने कंपनसेशन भी आपको अपनी बादशाहत के मुताबिक ही देनी है। वो कहता है कि मैं उसको कई गुना बढ़ा के आपको रिटर्न करूँगा। तो 2-2.5 साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी, पाकिस्तान के मशहूर अफसाना निगार हैं तारिक बलोच सहराई साहब की। तो वो फरमाते हैं कि दुनिया में 3 चीज़ें हैं, एक झूठ है, एक सच है, एक हकीकत है। वो फरमाते हैं कि ये सच है कि अल्लाह की राह में माल देने से आपके ज़ाहरी माल में कमी वाक़या हो जाती है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। तो जब मैंने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पढ़ा और फिर जब मैंने इस कुरान पाक की इस पर्टिकुलर आयत को भी पढ़ा, तो मुझे बड़ी रेलिवेंट लगी दोनों चीज़ें, और मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा बेहतरीन क्लियर हुआ कि इससे मुराद अल्लाह सुब्हान व तआला की इस कर्ज़ हसना से बेसिकली क्या है। तो मैंने भी इस फार्मूले को अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई किया, तो यकीन जानिए इसके बड़े ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म के रिज़ल्ट्स मुझे अपनी ज़िंदगी में मिले। अल्लाह ने बड़े करम किए और उस करम के साथ साथ उसने मुझे एक सुकून की दौलत से भी नवाजा है। तो मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप भी कुछ काम ज़िंदगी में ऐसे लाजमी करें जिसका जो रिटर्न है वो अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको देना हो। आप आइडेंटिफाई करें वो कुछ काम और फिर जस्ट साइलेंटली उसको कर दें, और उसका जो गवाह है वो खालिस्तन अल्लाह और अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात ही हो। और उस जिस बंदे के साथ भी आपको नेकी का और या खुश उसलूबी का मामला कर रहे हो, इवन उसको भी पता ना चले कि आप इस पर्टिकुलर शख्स के साथ क्यों एक नेकी और खुश उसलूबी का मामला कर रहे हैं। तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करें, आप अल्लाह सुब्हान व तआला को कर्ज़ हसना दें, और यकीन जानिए और यकीन मानिए आप इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग होंगे, और आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि उसके करम का जो सिलसिला है वो कितना लामतनाई है, कितना इनफाइनाइट है और कितना अनप्रेसिडेंटेड है। तो इसी के साथ हम आज की डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।